वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। हर रोज मारता था, कूटता था, इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था। दूसरी शादी कर दी? जी, वहाँ से भी पैसे लिए गए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी। तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुरुदेव। कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, हमें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था। हर रोज मारता था, कूटता था, इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गांव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय हाँ। जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरे दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं के काम करके खा लूँगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया। दूसरी शादी कर दी? जी, वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे आप सही। कहाँ हैं? आप क्या है? अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ हैं? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया जी। आपने? तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है। वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो हमेशा तंग करते। माला जपने जाती हो तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर अब तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताया नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि इस पाप
ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ, देखो जब आप 11 साल की थी, 9 साल की 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका। नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद यदि के उन्होंने लेकर। बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं है। और केवल गुरुदेव माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो विवाह ऐसे नहीं होता, 1-2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज़्यादा उम्र वाला ना हो, ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ, और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ये हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हराम। तो माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, भीम के तेरा बड़ा पिता है, तू कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबाकर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी। आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों मोल लो? आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। हाँ तो उसको फोन लेके हटाओ, किससे बात करना बुढ़ापे में उसको? बहनों से कुछ नहीं तो हर तो मोबाइल लेके रख लो, बोले मोबाइल नहीं मिलेगा, फिर लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश करने लगती है वो। तो फिर आप जानो और आपकी माँ जाने, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या तो करूं? बता रहा हूं, मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकती हो? घर में कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें? हम बताओ, हमें बताओ हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी हैं तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही, मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने,
तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ, तो वो जैसे मेरी सौतन है, जो हमारी सौतन है वो मेरे पास में आती है। हम बाहर रहते हैं यानी कि कमरे किराए पे लेके, तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी चाहे सास हुए चाहे बच्चे हुए चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊँ, और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूँ, दुविधा में फंसी हुई हूँ। पति हमारी यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। राधे राधे गुरुजी। जी, आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के? तो बताओ आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? जी, माइक पास में लो। हेलो बेटा, काम पे ध्यान दो, माइक पास में लो उनके। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी, वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे ही। हैं, मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने, जी, कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब जो। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज़्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया? कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी, अब तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। तो अब बताओ, इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, इनका ध्यान रखो अब। नहीं गुरुजी, इनका तो बराबर ध्यान रख रहे हैं हम। और आपकी पहली पत्नी ये तो कह रही है कि आपकी पहली पत्नी ने करवाई है आपकी इनसे शादी? हाँ जी, वो उस टाइम ऐसा कुछ, मतलब दौर ही ऐसा हो गया था कि उनको बोलना पड़ा कि हाँ। तो आपकी पत्नी खुश है इनके शादी होने से? आपसे इनकी शादी होने से आपकी पहली पत्नी खुश है? उस टाइम खुश थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब बेचारी महिला करे क्या, उसे भी तो जिंदगी गुजारनी है, तो ना खुश तो भी खुश रहना पड़ेगा। चलो बेटा, पर ये सही है जो आपने किया? जी सही तो नहीं है, लेकिन उस टाइम तो अंजाम मतलब इतना हो वो नहीं था, लेकिन अब जाके पता चलता है कि हाँ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम निभाएंगे जहाँ जब तक जीवन है। अब निभाओ अच्छे से। लेकिन आपने भी बेटा गलत किया, किसी की बसी बसाई गृहस्थी में आपने एंट्री मारी। माइक दो इनको, पत्नी को माइक दो। मुझे इन्होंने पहले बताया नहीं थे कि मेरा विवाह हो चुका है। क्यों? एक बार फिर बात कर लो। क्यों आपने इनको क्यों नहीं बताया था कि आपका विवाह हो चुका है? गुरुजी ऐसा है, हमारे घर के पास ही में था इनका घर, तो इनको तो खूब पता है कि मेरा विवाह हो चुका है। ये आपके पड़ोस में रहती हैं? पहले पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन हम फिलहाल गांव में से बाहर रहते हैं हम। आप गांव के बाहर रहते हैं? जी। तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि आपका विवाह हो गया? हाँ जी भाई आप तो बाहर चले गए ना कमाने। पहले एक ही गांव में रहते थे, तब आपका ब्याह हो चुका था? हाँ जी। तो क्यों, आपको तो पता था? इनसे बात कराओ। ऐसा हुआ गुरुदेव, जब शुरू में इन्होंने वार्तालाप की, ऐसा हुआ था कि मैं अपने बहन के घर से घर जा रही थी। हाँ। तो जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, मम्मी ने करवाई थी दोबारा, उसी गांव के ये थे। तो बस पे जा रही थी, तो ऐसा तो जब धक्का मुक्की होते तो ये तो पता ही लग जाता है कि स्त्री को इसने किस तरीके से छुआ हमें। तो 2 बार उसने हाथ लगा, कोई बात नहीं, हो सके धक्के उक्के में लग गया। फिर तीसरी बात उसने पेट में हाथ चलाया,
जब पेट पे हाथ फेरा तो उसी टाइम मैंने हाथ पकड़ लिए उसके, और हाथ पकड़ के खूब जूते जूते और बस से उतार के बहुत मैंने इन्हें पीटा। किसको? उसी आदमी को। वो कौन था? वो बस का कंडक्टर था। ठीक है। हाँ, तो उसे मैंने खूब पीटा। तो इनके जो भाई है जे है, इन्हें जब ये भी बस चलाते थे उस समय, तो इन्हें जब पता लगा कि ऐसी बात हुई है तो ये अच्छा, ये बस ड्राइवर हैं? जी जी। और आप उसी बस में गई होंगी? ना ना ना, उस घर में दूसरी बस में थी। तो फिर इनसे कैसे इलू इलू हो गया? सुनो तो, क्योंकि इनका स्टाफ है, जब इन्हें पता चला होगा अड्डे पे जाके ऐसी ऐसी बात हुई है और उनकी घरवाली ने इन्हें पीटा है, तो ये हमारे इनके भाई के साथ में गए ना, तो हमारे मोबाइल वहाँ पे था, तो इनके भाई हमसे पूछने लगे कि भाभी तुम्हारा नंबर क्या है, तो हमें मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो उनने नंबर ले लिया हमारा। कोई बात नहीं, वो नंबर इनने उससे ले लिए। उसके बाद में ये बातचीत करने लगे। जब सारी कुल मिला के अब आपको प्रेम से रहना चाहिए और बचा हुआ जीवन भगवान का नाम भी जपो और काम करते हुए अपना। गुरुदेव, मेरा कहना ये है कि जब मैं उससे नफरत नहीं कर रही हूँ, उन बच्चों से नफरत नहीं कर रही हूँ, ऊपर कहने की बात ये है इन्हें झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना हमसे कि हम घर पे जा रहे हैं, तो ये नहीं बोल जा के रहे कर ही ली शादी जी। अब कौन सा झूठ और बचा है? आप कौन सा झूठ, आप कौन सा सच चाहती हो इनसे? अब ये सच ये है, इनसे आप कौन से सत्य की कामना करती हो? नहीं करती। सुनो, आप ना बिल्ली को बिठा रही हो, ए बिल्ली तू दूध ताकती रहना। अब इनसे सच की उम्मीद कर रही हो आप। ये ऐसे लोग समाज में कितना सत्यवादी होंगे, कितना सच बोलेंगे जी। गलती आपकी है, आप क्यों सच की उम्मीद कर रही हो? ये व्यक्ति क्यों सच बोलेंगे? जी जी। फिर मेरे कहने का मतलब उम्मीद क्यों है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इनके मन में, इनने ये 2-3 बार कह चुके हैं कि मेरे तो पहले गलती हो गई, उस गलती को सुधारूंगा नहीं, गलती हो गई, वो तो कहते हैं उसमें चाव में कर लिया इनने। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये अब अपने पत्नी को, पहले अपने पत्नी को अपने दिल से निकाल दिया, फिर मुझे बिठाला, अब मुझे अपने दिल से निकाल के अपनी पत्नी के पास में जाने से मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भाई इनके ऊपर तो इनकी पहले पत्नी का ही अधिकार है। जी ठीक है जी जी। तो इनकी गृहस्थी तो मस्त चलने दो जी। तुम। अब जब इन्होंने स्वीकार किया तो रहो। अब तुम इनकी गृहस्थी में दखलंदाजी ना करो, रहो साथ में जी। जितना प्यार इनका मिले, जितना मिले उतने ही में खुश रहो। इन पर इनकी पत्नी का, पहली पत्नी का पूरा अधिकार है जी। गलती इनकी पत्नी की तो कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी हर जगह निर्दोष है। जी जी। उसकी तो उसने कोई अपराध नहीं किया जी। अपराध आपने किया है और इन व्यक्ति ने किया है जी। जो अपनी पत्नी के होते हुए किसी और स्त्री से मन लगाया जी। और आपको भी जब 2 जगह ठोकर लग चुकी थी तो तीसरी जगह क्यों किसी पुरुष के पास ही गई? भगवान के पास ना जाती कि मेरे तो गिरधर गोपाल, क्यों ना बन गई मीरा तुम भगवान की? उस समय कभी ये चीजें सुनी नहीं थी, कभी माता पिता ने बतलाए नहीं थे, ये चीजें कभी जानती नहीं थी मैं। अब इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। जब 2 से तुम्हें सुख नहीं मिला तो तीसरा कौन सा सुख दे देगा और चौथा कौन सा देगा? तो आप मुझे ये बताइए, अब मैं किससे उम्मीद लगाऊं? अब तो इसी के साथ रहो। रहती तो हूँ, रहूंगी भी, पर मैं कह रही मैं किससे उम्मीद लगाऊं? भगवान से और इस आदमी से। खड़े तुम आपके बगल में, अब ये ला के देंगे सब। आपको क्या चाहिए बताओ, क्या कामना है आपकी बताओ? रोटी कपड़ा देते हैं ये आदमी के नहीं? जी। रहने को छाया देते हैं घर? जी। तो फिर अब क्या चाहिए बताओ? मैं खाली ये चाहती हूँ कि जैसे मैं इनसे कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, तो ये बात पे मुझसे झूठ बोलती है, इसीलिए दिल क्या झूठ बोला ये बताओ? जैसे कोई बात हुई, हम इनसे ये कहते हैं बच्चों से बात होती है, बच्चों से बात करो, दीदी से बात होती है, इनकी घरवाली से, मैं दीदी से बात होती है, इंसान बोल तो सकते हैं कि संगीता आज घर पे बात हुई थी कि मम्मी। हाँ तो भाई सुनो, वो अपनी पत्नी से बात करेंगे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होती है मुझे। वो अपने बच्चों से बात करें, वो अपनी पत्नी से बात करें, पहली पत्नी से, आपको क्या ऐतराज होना चाहिए? तो अगर पति कोई विपदा में हो तो जैसे ऐसा है कि इनके साथ में हादसा हुआ था, ये बिस्तर में पड़ गए थे 2.5-3 महीने के लिए, बिल्कुल लैट्रिन पेशाब सब घर पे ही करवाती थी गोदी पकड़ के। तो तब इनकी घरवाली आई तो आके देख के चली गई, उसके बाद में दोबारा फोन नहीं किया कि कैसे है कैसे नहीं है, ना दुख में साथ दिया। बेटा इन बातों में कोई सार नहीं है,
जीवन में 2 रोटी मिल जाए खा पी के भगवान का चिंतन करो। ये शरीर की इच्छाएं अब खत्म क्यों नहीं करती हो? इच्छा शरीर की नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इनसे मन हटा सकती हूँ अब बस। अब देखो, अब जितना लगाई हो अब निभा लो। जब तीसरे से लगाई हो, नहीं हो पा हटाना ही था तो लगाई काहे हो? नहीं हो पा रहा गुरुदेव। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो ठोकर मैंने पहले खाई उससे कई गुना ज्यादा ठोकर खाती हूँ। अभी तो फर्स्ट में आप बोली थी तीसरा वाला सही है। वो सब कुछ ठीक है, पर ये बात बात पे ऐसे जो बातें बोल जाते हैं। अरे बात का क्या है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या क्या बोल जाते हैं, क्यों ध्यान रखती हो? अब तो भगवान का चिंतन करो और जैसा है अब रहो। मेरा पति मेरा देवता है, अंधा लंगड़ा बहरा खाना खोरा कैसा। तो अगर ये खुद ही कहे लड़ाई में ये बात की चली जा जहाँ जाने हो, फिर तो काहे लड़ाई करती हो? लड़ाई हमारी वजह से नहीं होती, लड़ाई इनकी वजह से। काहे लड़ते हो भैया? गुरुजी ऐसा है कि बात बात पे मुझ पे शक करती हैं कि ऐसा करते हो कि वैसा करते हो। शक करती हैं? आपको शक करने का अधिकार है? मतलब आप शक करोगी? सच सच बोले तो भी झूठ, झूठ बोले तो भी झूठ। अब देखो, आप ये उंगली उठाओ एक और यहां रखो। 2 शादी किए हो ना, यही तुम्हारी सजा है। चुपचाप दोनों को निभाओ। ये पत्नी क्या बोलती है ध्यान मत दो। आप केवल रोटी कपड़ा मकान इनको दो, इनको खुश रखो, इनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और चुप रहो, है ना। 2 शादी किए हो तो अब निभाओ, अब भागो मत मैदान से। भाग नहीं रहे गुरुजी, लेकिन यही कभी जैसा तैसा बोल देती तभी गुस्सा आ जाता, उल्टा सीधा हम बोल देते हैं। अब बोलेगी, बेचारी पत्नी है, और तो किसे बोलने जाएगी? पड़ोसी को बोलेगी? पड़ोसी को नहीं बोलने जाएगी, आप ही को बोलेगी। जब प्यार आपने इससे किया और इन्होंने भी आपसे किया है, तो फिर प्यार जब हुआ है तो लड़ाई भी तुमसे ही होगी। ठीक है, अब तो जैसे तैसे निभाओ, ठीक है। अब ये चुप रहेंगे और आप खूब बोला करो इनको। जी नहीं, हाँ, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ। घर पे लड़ाई केवल इसी कारण होते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, इसी कोई कारण बात झूठ होते नहीं। हैं। अब नहीं बोलेंगे ये झूठ। अब बेटा सच बोल लिया करो, है ना, सच और बोला दूसरी करो। बात गुरुदेव, जब ये मुझे लेके गए, अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि केवल अपने मतलब के लिए लेके गए। मेरा एक बेटा था, उसे अब क्यों? शास्त्र पहले चिल्ला रहे हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। तुम सुनती नहीं हो? शास्त्र तो सत्य कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आपकी तरफ देख रहा है तो वो जरूर ना कोई स्वार्थ है आपसे, नहीं वरना क्यों देखेगा। 22 साल का लड़का हो गया है। किसका? मेरा। तो उसको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। नहीं पढ़ाया, ना कोई पढ़ाया, ना कोई काम सिखाया उसे, कुछ भी नहीं। फिर ये जिम्मेवारी तो इनकी थी ना। हाँ, जिम्मेदारी तो थी। क्यों उनको पढ़ाए लिखाए? क्यों नहीं बेटा बच्चे को? क्यों बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाए? बात करो। गुरुजी वो पढ़ने तो जाता था, यहाँ एकदम घर से हम चले गए थे दूसरी जगह, वहाँ पढ़ने जाता था। फिर कुछ ऐसी स्थिति आ गई, वहाँ से दूसरी जगह जाने पड़ा। उसको कुछ सिखाओ, काम वाम करे, अपना सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। कल को क्या करेगा? कुछ सिखाओ उसको। चलो अब प्रेम से रहना, और अब जो बची है जिंदगी उसे निभाओ, ठीक है। एक दूसरे का साथ दो जी। हाँ, चलो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन।